जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 9 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के बताने जा रहा हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट था, जो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है। और फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 को हुई। ठीक है, 14 जुलाई 1789। फ्रांस में लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसे स्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट में पात्री वर्ग आता था। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, जिसमें राजा और उसके सैनिक सलाहकार सामंत वगैरह आते थे। ठीक है। और वहीं तीसरा स्टेज में जनसाधारण लोग, किसान, कारीगर वगैरह आते थे और उनसे कर वसूला जाता था, जिस कारण फ्रांस की क्रांति हुई। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का नाम मैरी एंतोइनेट था। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? तो अभी मैंने बताया 1774। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई। ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, टाइद का क्या अर्थ है? टाइद का क्या अर्थ है? तो फ्रांस में 2 प्रकार के कर होते थे, एक टाइड और एक टाइल। जनसाधारण से वसूल किया जाने वाला कर टाइल कहलाता था और धार्मिक कर अर्थात पादरियों द्वारा लिया जाता था। यानी 2 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, जिससे जनता आक्रोशित हो गई थी और इन कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई। मार्शले क्या है? मार्शले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है। फ्रांस की एकता के लिए गीत गाया गया, जिसे मार्शले कहा गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अभी भी पेरिस ही है फ्रांस की राजधानी। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे है। नेक्स्ट, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर अर्थात टाइल, जनसाधारणों से लिया जाने वाला कर है ये। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। ठीक है। बास्तिल कहाँ है? बास्तिल जो है पेरिस में। ठीक है, जिस पर 1789 की क्रांति में उसे ढा दिया गया था और बंदियों को रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट, फ्रांस की उस महिला का नाम बताएं जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो उस महिला का नाम था ओलंप दे गूंज। ओलंप दे गूंज। ठीक है, ओलंप दे गूंज। नेक्स्ट, जर्मनी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क। ठीक है। केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? तो तीसरा स्टेट या जनसाधारण के नाम से जो जाने जाते थे उनको कर देना पड़ता था। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और उसे सेंट हेलेना के टापू में कैद कर दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस में महिलाओं ने अंततः कब मतदान का अधिकार प्राप्त किया था? तो फ्रांस में 1946 में मतदाताओं को महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था? कुलीन और पादरी वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, कुलीन और पादरी वर्ग, यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कर नहीं देना पड़ता था। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली का प्रचलन फ्रांस में किसने किया था? तो नेपोलियन ने नाप तौल के लिए
एक समान बांट प्रणाली का यूज किया, जिस तरह अभी है। ठीक है। रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद का ड्यूमा नाम था। ठीक है। नेक्स्ट, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 से पूर्व रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है। किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था? तो केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ठीक है। कार्ल मार्क्स एक समाज सुधारक और दार्शनिक थे। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस में कोल खोज। ठीक है। कोल खोज क्या था? यहाँ क्या था? क्या था? तो सामूहिक खेती थी। रूस में कोल खोज, सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। नेक्स्ट, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की। जार जो है, रूस का शासक को जार, अगर फ्रांस के शासक का नाम दे दे तो लुई होगा, लुई। ठीक है। और रूस में शासक को जार कहा जाता है। ठीक है, जार। रूस में जार शाही के पतन की घटना को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, यानी राजा के शासन खत्म करने की प्रक्रिया जो चली उसे अक्टूबर क्रांति नाम दिया गया। कुलक से आप क्या समझते हैं? तो अच्छी हालत में जो किसान रूस में थे उसे कुलक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। लेनिन जो है, लेनिन कौन था? तो लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था, बोल्शेविक पार्टी का नेता। ड्यूमा किस देश की संसद को कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? खूनी रविवार की घटना 20 जनवरी 1905 को हुई। नेक्स्ट, 1945 में जापान ने अमेरिका में कहाँ बमबारी की? 1945 में जापान ने अमेरिका में पर्ल हार्बर में जो है, इसकी कहानी यह है कि सबसे पहले जापान ने ही अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो उसका सैनिक ठिकाना था अमेरिका का, वहाँ पर अटैक कर दिया और आक्रमण के फलस्वरूप अमेरिका के जो सैनिक बेस थे उसे नुकसान हुआ और अमेरिका ने उसके बाद ही जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। ठीक है। और उसके 2 शहरों को बर्बाद कर दिया और फिर द्वितीय विश्व युद्ध थम गया। ठीक है। जर्मनी को हर जाने के रूप में विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और 6 अरब पाउंड उससे वसूला गया और धन इतना देना पड़ा जर्मनी को। और उसके बाद जो है उसके एक और महत्वपूर्ण जो शहर थे, राज्य थे, उसे मित्र राष्ट्रों को समर्पित करना पड़ा था, राइनलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी 1929 से 30 के दशक में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, हिटलर ने लोगों को कैद करने के लिए, ठीक है, चैम्बर हाउस बनाया था, कैद करके उसमें यातनाएं दिया जाता था।
ठीक है, यातनाएं दिया जाता था, जिसको चैम्बर हाउस या कंस्ट्रक्शन कैंप कहते थे। उसमें हिटलर जो है गैस का चेम्बर बनाया हुआ था, जिसमें लोगों को डाल देता था और गैस से लोगों की मौत हो जाती थी। वहीं जला दिया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। यहूदियों को खास करके वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह थी कि उसने 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया। जो भी रूस और आसपास के जो क्षेत्र है वो उस समय सोवियत संघ कहलाता था। कुल 13 देशों से मिलकर बना हुआ था। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। जर्मनी की संसद का नाम राइक्सटैग है, राइक्सटैग। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो अमेरिका के शेयर बाजार को वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज नाम दिया गया है। हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम नाजी पार्टी था, नाजी पार्टी। नेक्स्ट, अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? अमेरिका 1917 में मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? तो हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम गेस्तापो था, गेस्तापो। नेक्स्ट, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो हिटलर अपने राज्यों में नागरिकों में सबसे महत्वपूर्ण माँ को मानता था और उसके लिए देश सर्वोपरि था, चाहे उसके लिए मर सकता था या किसी को वो मार सकता था। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 को हुई। ठीक है, वाइमर गणराज्य। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र में थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ और प्रथम मैंने बता दिया 1914 से लेकर 1918 तक। नेक्स्ट, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो ज्यूसेपी मैत्सनी, ज्यूसेपी मैत्सनी, मैत्सनी। ठीक है, मैत्सनी। नेक्स्ट, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया? जर्मनी ने मई 1945 में जो है मित्र राष्ट्रों के के सामने समर्पण कर दिया। जब अमेरिका ने परमाणु बम जापान पे गिराए तो इधर भी जर्मनी पर भी दबाव पड़ा और उसने भी सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई? तो जर्मनी जो है पोलैंड पे ही आक्रमण कर दिया था। पोलैंड जर्मनी से सटा हुआ देश है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार जो है वॉल स्ट्रीट अमेरिका है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट, हिटलर शुरुआती दौर में सेना में क्या काम करता था? तो हिटलर शुरुआती दौर में सेना में मैसेंजर का काम करता था। सेना का खबर जो है इधर से उधर करने का काम करता था। जब जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया? धुरी शक्तियाँ या केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, जापान, इटली थी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी समुदाय
को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो उसे घेटो कहते हैं, घेटो। ठीक है। नेक्स्ट, जर्मन आर्य अर्थात नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले? जर्मनी के ही थे, जर्मनी के रहने वाले थे। 1945 में अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें ठोक दी गई थी? थोप दी गई थी। ठीक है, थोप दी गई थी। तो इस पे वर्साई की संधि, ठीक है, जिसके तहत 6 अरब पाउंड जुर्माना लगा था जर्मनी पर और राइनलैंड उसका छीन लिया गया था, एक महत्वपूर्ण इलाका था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ आया। नाजी युद्ध लीग की स्थापना 1922 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश को अधिकार में ले लिया था? तो राइनलैंड। सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित जंगल कहा जाता है। स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर रेल की पटरी पर लगते हैं। नेक्स्ट, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो अंग्रेज एक अधिकारी जॉर्ज यूल था, उसने 400 बाघों को मार दिया था। जंगल एवं जमीन को साफ कराकर स्थान बदल बदल कर खेती की जाने वाली प्रक्रिया को झूम की खेती कहा जाता है। झारखंड में झूम की खेती को कुरवा के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत में उसे झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। बस्तर कहाँ है? बस्तर उड़ीसा में है। बस्तर उड़ीसा में है। अगर जावा का नाम आ जाए तो वो इंडोनेशिया में है, जावा। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य कानून 1865 में बना था। 1878 वन्य कानून को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया था। और एक पेड़ है महुआ, महुआ का पेड़ है जिससे रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, बैगा कहाँ का समुदाय है? बैगा जो है मध्य भारत मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बैगा पाया जाता है। ठीक है। वहीं गोंड का भी संबंध मध्य प्रदेश से ही है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। श्रीलंका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में झूम की खेती को चेना कहा जाता है। घूम घूम कर खेती करना, अर्थात एक जगह जंगल को साफ किया, खेती किया, अब खेती योग्य भूमि बंजर होने लगी, अर्थात इस पे नहीं लगातार फसल उगाने से ये मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई, फिर जाकर दूसरे जगह साफ किया, फिर खेती किया। इस तरह की खेती को झूम की खेती कहा जाता है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। ठीक है, लेकिन मेन थे सिद्धू कान्हू। अल्लूरी सीताराम राजू जो है आंध्र प्रदेश के विद्रोही नेता थे। राजस्थान का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय है राइका। ठीक है, राइका था। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला मसाई है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय जो है उसे धनगर कहा गया। गुर्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय कहाँ से संबंध रखते हैं? तो जम्मू और कश्मीर से। सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं? खरीफ फसल। फसलें भारत में 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो धान, ठीक है, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा,
ये सब खरीफ फसलों में आएंगे, जबकि रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब रबी फसल में आएंगे। और फल और सब्जियां जो है वो जायद फसलों में आएगी, जायद फसल। थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? थार रेगिस्तान राजस्थान में है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में पड़ता है। हिटलर कौन था? तो हिटलर जो है वो जर्मनी का तानाशाह शासक था। और जावा के बारे में भी बताया मैंने, इंडोनेशिया गणराज्य का एक द्वीप है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और इसी तरह का मैं वीडियो मोटिवेशन होकर आपके लिए ज़रूर लाऊंगा।